दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि अब सस्ता मिलेगा रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम में भी कटौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत दूसरे उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। हालांकि कोविड-19 वैक्सीन पर 5% का जीएसटी अभी जारी रखा जाएगा। जीएसटी दरों में ये कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अब सस्ती दर पर ले सकते हैं लोन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। आपको बता दें कि दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लिंक कर दिया गया है। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार की तरफ से किसानों को सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है। और आपको बता दें कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन बच्चों को अब 1 लाख रुपए अभी और 25 रुपए महीना और 5 लाख रुपए 18 साल का होने पर अब देगी राज्य सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चों को अभी 1 लाख रुपए और फिर 18 साल के होने तक 2500 रुपए प्रति महीना देगी। इसके साथ ही बच्चे के 18 साल होने पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है। राजस्थान की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपको मिल रही है गैस सब्सिडी या नहीं, घर बैठे ऐसे चेक करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने बदलती हैं। ऐसे में कस्टमर को ये नहीं पता होता कि उनकी सब्सिडी आ रही है या नहीं। अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं, तो अब आपका ये भ्रम 1 मिनट में दूर हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे तो गैस सब्सिडी का पैसा बिना किसी परेशानी के बैंक खाते में चला जाता है, लेकिन कई बार गलती के चलते ये पैसा अकाउंट में नहीं पहुँचता है। ऐसे में इस ट्रांजैक्शन का पता रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आपको सब्सिडी का पैसा चेक करना है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और आप टोल फ्री नंबर 1800-2-333-555 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एटीएम बड़े काम की है मशीन, हो जाएंगे एफडी कराने से बिल पेमेंट जैसे 11 काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी हम एटीएम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि यहाँ से सिर्फ कैश निकाल सकते हैं, इसके अलावा बैलेंस चेक करना या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। हालांकि एटीएम सिर्फ इतने ही तक सीमित नहीं है, बल्कि आप कई बैंकिंग सर्विसेज का फायदा बैंक के एटीएम के जरिए उठा सकते हैं। इनमें एफडी करने से लेकर प्रीमियम भुगतान या फिर मोबाइल रिचार्ज जैसी सर्विसेज भी शामिल है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंक आपके अपने एटीएम से कई अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई बैंक अपने एटीएम से एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने की सुविधा भी दे रहे हैं। आईसीआईसीआई एटीएम से ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर इंटरनेट की दिक्कत है, तो आप एटीएम जाकर मोबाइल रिचार्ज भी करा सकते हैं और ये सुविधा एसबीआई देता है। आपको बता दें कि कई एटीएम से टैक्स पेमेंट की भी सुविधा मिलती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कई ऐसे बैंक हैं जो ये सुविधा देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने की है 5 ट्रेन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट का असर घटने के बाद अब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू कर दिया है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनें शुरू भी की जा रही हैं। रेल प्रशासन ने पहले सूचित किया था कि 02275 और 02276 यानी कि प्रयागराज नई दिल्ली सुपरफास्ट हम सफर विशेष एक्सप्रेस की आवृत्ति में वृद्धि की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ समेत इन 8 बड़े स्टेशनों पर शुरू हुई बिक्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल ने 8 मुख्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री करने का निर्णय लिया है। आने वाले वक्त में चरणबद्ध तरीके से एनसीआर के अन्य स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री की जाएगी। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की बजाय अब 30 रुपए में मिलेगा। दोस्तों खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जरूर लागू करना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहाँ भी जहाँ वे काम करने जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पटना में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की समस्या अब खत्म, अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद लगवा सकेंगे टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में पटना वासियों के लिए अब वैक्सीन लेना और भी आसान हो जाएगा। जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल जिला प्रशासन ने 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र वालों को टीकाकरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग की समस्या को खत्म कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब केंद्र देगा अगले 3 दिनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 लाख से अधिक वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना का खतरा भारत में अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 10,81,300 वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल भी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 14 जून से फुटपाथ दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और ऑटो चालकों का होगा टीकाकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में कोविड-19 से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर चल रहे टीकाकरण अभियान को और प्रसार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब फुटपाथी दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, टेम्पो और ऑटो चालकों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो अभियान चलाया जाएगा उसमें दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा चालक, ठेला, खोमचा, रेडी पटरी व्यवसायी, इन सभी से संबंधित वर्ग को शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन में 4 हफ्ते टल सकती है लॉकडाउन खत्म करने की योजना, ब्राजील में 85,000 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने की योजना 4 सप्ताह के लिए टल सकती है। सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। वहीं ब्राजील में नए मामलों में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 85,000 से अधिक नए केस पाए गए हैं। इस दौरान 2,216 पीड़ितों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में जल्द मानसूनी बारिश के कारण भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 14 से 15 जून तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंचने की संभावना है। और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस बारे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।